जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी में एक नया चैप्टर। उसका नाम है संज्ञा। वर्णमाला में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या जो जो अब तक बने हैं और किस तरीके से मैंने उस वर्णमाला को पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हो। कुछ मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जो अब तक वर्णमाला से पूछा गया हो और मैंने उन क्लासों में ना बताया हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी हम सीखने वाले हैं संज्ञा और इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं या क्या क्या अब तक सवाल पूछे गए हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पद होता है और पद होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के पद होते हैं जिसमें कि एक अपना संज्ञा भी है। उसमें कौन कौन से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अपव्यय होते हैं। उसमें पहला पार्ट है कौन सा भाई, संज्ञा। इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, संज्ञा पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो चीज आपको दिखाई दे रही है और जिसे आप छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको संज्ञा बोलते हैं। जो भी चीज आपके इर्द गिर्द रखी हुई है वो सब संज्ञा है। मेज, कुर्सी, मोबाइल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, और मोबाइल का कवर, हेडफोन, एयरबड्स, कान, बाल, बेड, झाड़ू, पोछा, सब कुछ जो भी है सब संज्ञा है। ये तो है, इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी हैं, बहुत बड़े व्याकरण के बहुत बड़ा ज्ञाता रहे हैं। जैसे विज्ञान पढ़ने वाला वैज्ञानिक कहलाता है, ऐसे ही जो हिंदी की ग्रामर पढ़ता है उसको व्याकरणीय बोलते हैं। उसी तरीके से कामता प्रसाद गुरुजी भी एक बहुत बड़े कलाकार रहे हैं हिंदी के, ऐसा बोल सकते हो। तो इन्होंने कहा कि संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है, लेकिन 3 प्रकार की संज्ञा जो इन्होंने बताई थी वो ये थी, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इस जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में तोड़ दिया, जिसे कहा गया था द्रव्य या फिर पदार्थ। इसको द्रव्य भी बोल सकते हो, पदार्थ भी, एक ही बात है। इसको जाति को 2 में तोड़ा गया, द्रव्यवाचक संज्ञा में और समूहवाचक संज्ञा में। इस समूहवाचक संज्ञा को आप समुदाय भी बोल सकते हो। समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा भी इसको आप बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, तो समूहवाचक या समुदायवाचक, इसको द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी बोल सकते हो। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले वाले टॉपिक से, यानी संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा में भी पहला टॉपिक कौन सा है अपना, व्यक्तिवाचक। उस पे आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मान लो, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, सब मौखिक चीजें आपको सिखा दूंगा, ऐसे ही सिखा दूंगा जैसे संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको सिखा दी। दुनिया में जो आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रही है वो संज्ञा है, काम खत्म। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पे। पहला अपना पॉइंट है कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो बहुत छोटी सी और छांट के लिखी है मैंने। क्या है जरा देखो। विशेष, विशेष मतलब यूनिक, यानी जो अद्वितीय है, असाधारण है ना। विशेष यानी जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो, वो क्या कहलाती है भाई साहब, व्यक्तिवाचक कहलाती है। जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो वो व्यक्तिवाचक कहलाती है। जिसमें मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल भी रखे हैं, यहां पर आप देख सकते हो। जैसे व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में जैसे आ सकता है कविता, राम, अनुज, मुकेश, राहुल, जो भी नाम आएगा इस तरीके का, यानी व्यक्तियों के जो नाम होंगे वो सब के सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। फटाफट उतारते रहो या स्क्रीनशॉट जो भी है लेते रहो। ठीक है भाई, आगे देखो। उसके बाद मैंने अगला टॉपिक इसमें रखा है, मतलब अगला पॉइंट है देशों के नाम। अब देशों के नाम की बात कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा मैं, देश की बात नहीं कर रहा बल्कि देशों के नाम की बात कर रहा हूं। जैसे भारत, भारत पूरी दुनिया में एक यूनिक यानी एक विशेष देश है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। नेपाल अपने आप में विशेष है। अमेरिका अपने आप में विशेष है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अगला पॉइंट आ जाता है अखबारों के नाम। अखबारों के नाम का मतलब क्या है, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का, आता कि नहीं आता, उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं। अगर सिर्फ अखबार की बात की जाती तो वो जातिवाचक बन जाता, लेकिन अखबार में भी किसी एक पार्टिकुलर की बात की जा रही है, द हिंदू की, तो ये बन जाता है व्यक्तिवाचक। उसी तरीके से आता है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण भी एक न्यूज़पेपर का नाम है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, अलग है, बिल्कुल हटके है। ऐसे ही आ जाता है अमर उजाला। अमर उजाला आ जाता है ना, अमर उजाला। अमर उजाला ये भी एक न्यूज़पेपर है, ये भी क्या है, एक न्यूज़पेपर है, अमर उजाला। अमर उजाला आ जाता है भाई।
अरे क्या कर रहे हैं हम, अमर उजाला आ जाता है। ऐसे कोई भी चीज हो, जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं भी होती हैं, अगर सिर्फ पत्रिकाओं का नाम करें तो जातिवाचक बन जाएगा, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर पत्रिका की बात करोगे, उसके नाम की बात करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब किताब से। बाकी आप देख लो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कि ये कैसे हुआ था, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, तो ये सब स्क्रीनशॉट मारो या फिर उतार लो, आगे आ जाओ। फिर मैंने यहां पर लिखा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक का मतलब है जिसके जैसी दूसरी वस्तु भी हो, जिसके जैसी दूसरी वस्तु भी हो और पूरी जाति का बोध कराए। ऐसी कोई वस्तु है जिसके जैसी वो कोई दूसरी वस्तु भी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? जिसके जैसी दूसरी वस्तु भी हो जाती है। अरे, दूसरी वस्तु भी हो जाती है और वो वस्तु पूरी जाति का बोध कराए। क्या कराए मेरे दोस्त? पूरी जाति का बोध कराए। पूरी जाति का बोध कराए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, बताओ दिखाई दे रहे हैं ये एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो आप दिखाई दे जाएंगे, नहीं दे रहे हैं तो आप देंगे। जैसे व्यक्तिवाचक, जैसे सॉरी क्या है, व्यक्ति। जैसे जाति की अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति यानी जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी बात चल रही है। इसको मैं बिठा कर लिख देता हूँ, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ना। जैसे यहां पर आता है व्यक्ति, व्यक्ति तो व्यक्ति अगर मैंने लिखा है तो ये व्यक्ति जो है पूरी व्यक्ति जाति का, आदमी या व्यक्ति एक ही बात है, पूरे जितने भी आदमी हैं दुनिया में सबका बोध करा रहा है। यानी मेल कैंडिडेट जितने भी हैं सबका बोध करा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। दूसरा था पुस्तक। पुस्तक जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो किसी भी चीज की पुस्तक हो, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। समझ रहे हो? ये पुस्तक क्या है ये बताओ, दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा होगा शायद, है ना। ये क्या है? पुस्तक आ जाता है। पुस्तक आ जाता है तो हर तरह की पुस्तक, पुस्तक यानी किताब, वो चाहे गणित की किताब हो, चाहे लूसेंट हो, या संविधान की कोई किताब हो, हिस्ट्री की कोई किताब हो, सारी किताबें जितनी भी है किस में आ जाएंगी? पुस्तक में आ जाएंगी। और ये पुस्तक पूरी जाति का बोध करा रहा है, हर कैटेगरी की किस किताब का बोध करा रहा है। उसके बाद आ जाता है क्या? उसके बाद आता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और, जैसे त्योहार है। जैसे त्योहार, त्योहार अब जितने भी त्योहार होते हैं भारत में या पूरी दुनिया में कहीं भी होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो त्योहारों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जितने भी त्योहार हैं सारे के सारे त्योहारों की बात कर रहा है, यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे आंदोलन, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना। जैसे यहाँ पर आंदोलन, अब आंदोलन तो भारत में बहुत हुए हैं। जैसे आंदोलन, अब आंदोलन तो बहुत सारे हुए, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए। जैसे दांडी यात्रा थी नहीं थी, असहयोग आंदोलन था, चोरी चोरा कांड था, निरे आंदोलन थे। तो जितने भी आंदोलन है वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि हर तरीके का आंदोलन जो भी हुआ है वो किसके अंदर आएंगे? सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये भी क्या बनेगा? ये भी जातिवाचक बन जाएगा। ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। दूसरा आता है, जैसे कोई घड़ी ले सकते हो, कुर्सी। अगर मैं कुर्सी की बात करूं तो सारी कुर्सी जितनी भी होती है किसी भी कैटेगरी की होती है, चाहे रॉकिंग चेयर हो, बैठने वाली हो, हिलने वाली हो, झूलने वाली हो, रेस्टिंग चेयर हो, कुछ भी हो, तो सारी कुर्सी किस में आ जाएंगी? इसी में आ जाएंगी। यानी कि कुर्सी भी क्या कहलाएगा? जैसे घड़ी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है घड़ी, तो घड़ी में क्या है? जितनी भी घड़ी है सब, चाहे वो टाइटन की घड़ी हो या रोलेक्स घड़ी हो, कोई सी भी घड़ी हो, 100 रुपए की घड़ी हो, 200 की घड़ी हो, 1000 की, 10,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, तो सब घड़ियां किस में आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। यानी घड़ी क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा में क्या है? भाववाचक का मतलब होता है जिस किसी को हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिसे हम छू नहीं सकते महसूस कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है मैंने, वे शब्द जिनसे किसी वस्तु व्यक्ति के भाव का पता चले। किसी वस्तु के या व्यक्ति के भाव की बात कर रहा हूं मैं, भाव की बात कर रहा हूं, यानी भाव का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ मैंने यहां पर अलग से पॉइंट लिखे हैं कि इनकी और क्या विशेषता है, इस भाववाचक संज्ञा की और क्या विशेषता है, वो मैंने यहां पर लिखे। जैसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, यहां पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें हम गिन नहीं सकते। पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि इन्हें गिना नहीं जा सकता, यानी काउंट नहीं कर सकते। दूसरा है अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट है
कि इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता। स्पर्श नहीं किया जा सकता, इन्हें छू भी नहीं सकते, है ना। स्पर्श करने का मतलब क्या है कि ना टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। जैसे पैसे देकर तुम खरीद लो, इन्हें खरीद भी नहीं सकते। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, इन्हें खरीद नहीं सकते। ठीक है भाई। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे शायद, ये वो ऊपर वाले दिख नहीं रहे होंगे, मैं लिख देता हूं। ठीक है भाई। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल जैसे यहां पर आता है क्रोध, क्रोध, और एक आ जाता है प्रेम, प्रेम। अब यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, आप वहां पर फिट करके देखो क्या बैठ रहे हैं वो, ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे यहां पर लिखा इन्हें गिना नहीं जा सकता, क्या आप इन्हें गिन सकते हो कि मुझे 1 किलो या मुझे 4 क्रोध आ रहे हैं, क्रोध की बात करूं 4 क्रोध आ रहे हैं, 5 क्रोध आ रहे हैं, 10 क्रोध आ रहे हैं, या गुस्सा आ रहा है मुझे 10, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, गिन ही नहीं सकते। ये एक भाव है जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। क्या आप क्रोध को छू सकते हो? यहाँ पर लिखा है स्पर्श नहीं कर सकते। क्या प्रेम को आप छू सकते हो? कि नहीं, प्रेमिका को छू सकते हो, प्रेमिका को छू सकते हो, प्रेम को नहीं छू सकते। वो एक भाव है, समझ लो। जैसे देश के प्रति प्रेम, मेरा देश के प्रति क्या है, प्रेम है। हालांकि बहुत सारी जगह होता है, निकलता भी होगा लेकिन देश के प्रति प्रेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं या करा सकते हैं किसी को, लेकिन छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, है ना। जैसे 1 2 3 4, मेरे 4 प्रेम है, मतलब नाम प्रेम हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन किसी चीज का नाम अगर आप प्रेम रख दो तो अलग बात है, लेकिन प्रेम, मैं यहाँ पर लव की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। उसके बाद आता है इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। क्या इन्हें खरीद सकते हो? क्या क्रोध को, अच्छाई को, बुराई को, बुढ़ापे को, मिठास, हरियाली, दया या क्रोध प्रेम ने खरीद सकते हो क्या? मुझे 2 किलो, बाजार गए, बाजार में सलाह भाई मुझे 2 किलो क्रोध दो, मुझे मार के आना किसी को, मुझे 2 किलो गुस्सा दे दो, या 5 किलो गुस्सा दे दो, या 10 किलो प्रेम दे दो, मैं लुटा के आऊंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप इन्हें खरीद ही नहीं सकते दोस्त। ये तो एक मन का भाव है जो निकलता है किसी पर, या हम पर कोई निकालता, मतलब प्रेम करता है हम पर कोई, या गुस्सा हम पे करता है, या हम किसी पे कर देते हैं। जैसे अच्छाई बुराई हम किसी के साथ कर देते हैं, या हमारे लिए कोई कर देता है ना। जैसे मिठास, ये क्या है, मिठास, हरियाली, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है दोस्त, ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाती है। देखो यहाँ पर हरियाली है, मैं हरियाली की बात कर रहा हूँ। हरियाली, हरियाली मतलब जो हरी चीज दिखाई देती है वो नहीं, जो हरियाली एक भाव है, भाव, समझ रहे हो। जैसे यहां पर कुछ चीजें लिखी है मैंने कि किसी शब्द में अगर हम किसी शब्द के लास्ट में इनको लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं, भाववाचक। जैसे शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अगर आप किसी कोई शब्द है उसमें आव जोड़ दोगे, आव, आव जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा भाववाचक बन जाएगा शब्द। और जैसे त्वय है, त्वय अगर आप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा। जैसे यहाँ पर पन है, शब्द के अंत में अगर आप पन जोड़ दोगे तो भाववाचक। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है बचपन, बचपन, पन जोड़ा हुआ उसमें लास्ट में, है ना। जैसे यहाँ पर आ है, लास्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्रोध है तो ध में क्या है, छोटा आ छुपा हुआ होता है, ये आपको पता होगा, है ना। जब ध है, मैंने बड़माला में सिखाया था ध, कैसे तोड़ोगे इसे, इसको तोड़ोगे ध, हलंत लगाओगे और प्लस आ जाएगा छोटा वाला। ठीक है भाई, क्योंकि स्वर लगा हुआ होता है इसमें। उसके बाद आश, जैसे आ से जैसे मिठास, मिठास है वहां पे आ जाएगा। यहाँ पर आई, आई लास्ट में जोड़ दो किसी शब्द के, तब जैसे अच्छाई, बुराई, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, ये भाववाचक है। इनको गिन नहीं सकते, इन्हें छू नहीं सकते, इन्हें खरीद नहीं सकते, इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और वही क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। हमारी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। नेक्स्ट चले, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट मारो या फिर उतार लो, जो भी करना है आप कर सकते हो। यहां पर आ जाता अगला हमारा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या चीज है वो और समझ लो। इन्हें गिना नहीं जा सकता। देखो हम जो पीछे भाव पढ़ा था हमने, उसको भी नहीं गिन सकते, और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक को भी नहीं गिन सकते हैं। सही है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरा, इन्हें मापा, तोला या नापा जा सकता है। इनको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है भैया। आगे आ जाता है एग्जाम्पल में लिखा, जैसे यहाँ पर सोना है, सोना। देखो सोना क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ये जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, मिट्टी है, ये सब के सब जो है ना किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब के सब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो ये है पानी, इसको तो आप बता ही दोगे, ये तो द्रव्यवाचक है, आप इसको भी बता दोगे, दूध को भी, गैस को बता दोगे, वायु को बता दोगे। लेकिन इनमें कंफ्यूजन रहता है कि यार ये क्या होंगे, ये तो ठोस पदार्थ होता है ना। लेकिन ये क्या है, ये सोना, चांदी, लोहा और मिट्टी,
ये मैंने विशेष तौर पर रखे हैं, इनको इंपोर्टेंट कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि आपके दिमाग से अगर ये एक बार उतर गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इनको कैसे रखा जाता है? इनको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है, या फिर आप पदार्थवाचक भी बोल सकते हो। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, आगे चले चले ठीक। देखो यहां पर मैंने रखा फिर लास्ट में समूह या समुदाय। मैंने बताया था समूह या फिर समुदाय वाचक संज्ञा। ये संज्ञा कैसी होती है, जरा इनको देखो। वे शब्द जो वस्तु, व्यक्ति आदि के समूह को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं समूह या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। आज संज्ञा का काम डाउन हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे यहां पर है, ये जो संज्ञा होती है कैसी होती है? एक वचन होती है। समूहवाचक संज्ञा कैसी होती है? एक वचन होती है। कैसी मेरे दोस्त? ये एक वचन हो जाती है। सवाल पूछा जाता है यहां से कि एक वचन संज्ञा कौन सी होती है, तो वो हो जाती है समूहवाचक। ये आपको देखने में लग रहा होगा बहुवचन, समझ रहे हो? जैसे अंगूर, अंगूर का छत्ता आता है गुच्छा, जैसे गुच्छा आता है गुच्छा, है ना। जैसे सेना, सेना, टुकड़ी, टुकड़ी, ये कुछ एग्जाम्पल है इसमें, है ना। सेना, टुकड़ी, गुच्छा, या टीम आ जाती है, टीम, जैसे टीम आती है टीम। ये सब क्या हो जाते हैं भाई? ये सब के सब समूहवाचक बन जाते हैं, ये समुदायवाचक। और ये सब कैसे होते हैं? एक वचन होते हैं, यानी सिंगुलर होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर, यानी एक वचन होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। बताओ कैसा रहा आज का क्लास? आपको जो संज्ञा है वो आपके दिमाग में बढ़िया से उतर गई होंगी। एक बार अपने नोट्स को बढ़िया से पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। कल कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा कि किस तरीके से हम सर्वनाम से भाववाचक बना सकते हैं, किस तरीके से संज्ञा से भाववाचक बना सकते हैं, किस तरीके से हम किसी व्यक्तिवाचक को या भाववाचक को कैसे बदल सकते हैं। इन सब को मैं कल सिखाऊंगा। एक शब्द से दूसरे शब्द को कैसे बदला जाता है, समझ गए बात को? कई बार पूछा जाता है कि सर्वनाम से भाववाचक बना के दिखाओ, या निम्न में से कौन सा भाववाचक है। इस तरह के सवाल बनते हैं, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताना, लाइक दबा के जरूर जाना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है भाई। कल तक के लिए इस चीज को रट लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।